watching Kashif Times. मैं काशिफ जैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं सेतल की सरजमीन पर। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चालू है और काफ़ी लोग इस मैदान में उतरे हुए हैं। काफ़ी अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज से इस मैदान में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के जो चुनाव चालू है उसमें उतरे हुए हैं और अब नौजवान हैं और यंग एज के हैं और इस वक्त सेतल के में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? देखिए काशिफ भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका और आपके चैनल का, जिसने आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पर। देखिए, हम और कोई भी नेता सब विकास के मुद्दे पर ही काम करेंगे और विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि नगर पंचायत सेथल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आधे अधूरे पड़े हुए हैं। और दूसरा यहाँ मसला ये है कि सेथल नगर पंचायत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो यहाँ पर खेल के मैदान का मुद्दा है, जैसे रोजगार का मुद्दा है, जैसे एजुकेशन का मुद्दा है, जैसे आप ले लीजिए इसको क्या कहते हैं, मेडिकल सुविधा का मुद्दा है। यहाँ हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेके हम फील्ड में उतरेंगे। ईदुल हसन भाई, जिस तरीके से आप ये सब मुद्दे बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वो होता है। आप जीतने के बाद ये सब जो वादे कर रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं? देखिए, हमारे कहने का मकसद ये है मेरे भाई, हम वादे कम काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम जिस पार्टी के लीडर हैं, जिस पार्टी के साथ हम काम कर रहे हैं, उस पार्टी के नेता आज से ना आप लंबे समय से देख लीजिएगा, हम वादे कम और काम ज़्यादा करते हैं। आपको शायद मालूम होगा, सन 2008 में श्री राहुल गांधी जी ने 72,000 करोड़ का रुपया किसानों का माफ़ किया था। तब उन्होंने माफ़ किया था जब उन्होंने किसानों से वादा नहीं किया था। आप किसानों की बात कर रहे हैं तो आप खुद यहाँ पर किसानों के नेता हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो किसानों के नेता हैं। आप यहाँ पर जब आप अगर चुन के आए तो किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ नगर पंचायत सेथल के अंदर किसानों के लिए बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो खाद वितरण होती है, यहाँ जो खाद बिकती है, खाद ब्लैक हो जाती है। यहाँ पर कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है और किसान यहाँ से किसान यहाँ से लेकर नवाबगंज तक के चक्कर काटता है, फिरता है, इधर उधर भागा भागा फिरता है। अभी चुनाव सर पे है और इस वक्त आप जीत का वादा कर रहे हैं, तो अगर आप आए तो आप यहाँ की जनता को क्या क्या देंगे? देखिए, हमारा यहाँ नगर पंचायत सेथल की आवाम को खेल का मैदान, नौजवानों के लिए, और हमारी प्राथमिकता रहेगी नगर पंचायत सेथल के जो बेरोजगार हैं, जो देश प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नगर पंचायत सेथल के अंदर कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमारे कस्बे का नौजवान बाहर ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा देश का नौजवान या हमारे कस्बे का नौजवान बाहर चला जाता है और उसके साथ बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ये निंदनीय घटनाएं हैं। आपके साथ लॉकडाउन में एक कुछ हादसा हुआ तो उसके बारे में थोड़ा हमें देखिए, लॉकडाउन में जो हमारे साथ हादसा हुआ था, शायद आपको पता है, आप हमारी बस्ती के रहने वाले हैं, तो वो एक साजिश के तहत हमें प्रताड़ित कराया गया था, ताकि राजनीतिक कारण था, ताकि हम राजनीति में मतलब आगे ना बढ़ें और इनको यहीं दबा दिया जाए। इसलिए हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हुई थी, फिलहाल वो 4-5 साल पुरानी बात है, काफ़ी समय हो गया उसको। तो आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, थोड़ा बता सकते हैं हल्का सा? अरे इशारा क्या करना है साहब, आप सभी जानते, पूरा कस्बा जानता है कि वही हैं जिनको तकलीफ़ है हमसे, जिनको तकलीफ़ है हमसे। 2 बार हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाने के बाद इस लायक जगह पहुंचा दिया है। आज पूरी बस्ती क्या, पूरी दुनिया, पूरी जिला बरेली उनको जानता है, इस लायक हमने बनाया। और कौन करेगा? ये सब उन्हीं का खेल था, सारा की सारा उन्होंने प्री प्लानिंग, CRPC की धारा 151 में मुझे जेल भिजवा दिया, थाने में बैठ के प्रताड़ित कराया, घर में मेरे पुलिस घुसेड़ दी, मुझे पिटवाया, मेरे फैमिली को पिटवाया। एक षड्यंत्र के तहत जो भी गेम हुआ तो वो हुआ। आप अगर आप जीत के आए तो यहाँ पर कुछ ऐसा जैसे डिग्री कॉलेज नहीं है, और डिग्री कॉलेज होने के बावजूद लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है और यूथ को बहुत प्रॉब्लम होती है जो डिग्री मतलब कॉलेज में जाते नहीं, आपकी बात अच्छी है काशिफ भाई, आपकी बहुत अच्छी बात है। यहाँ
पिछले इंटरव्यू जो मैंने दिया था उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि नगर पंचायत सैथल के अंदर एक डिग्री कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितना भी पढ़ लिख के नौजवान आगे बढ़ता है तो बरेली के लिए या नवाबगंज के लिए या दूसरी जगहों के लिए जाता है। यहाँ सैथल नगर पंचायत में डिग्री कॉलेज ना होने से बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब परेशानी हो रही है, युवाओं को परेशानी हो रही है, हमारी बहन बेटियों को परेशानी हो रही है जो बरेली तक नहीं जा पा रही और इंटर के बाद वो पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम नगर पंचायत सैथल में एक डिग्री कॉलेज बनाएं। निंदनीय तो ये है कि हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में एक गाँव है पंडरी पंडरा, वहाँ पर इतनी जनसंख्या भी नहीं, इतनी आबादी भी नहीं, फिर भी वहाँ पर डिग्री कॉलेज है। खुशकिस्मत है वहाँ के लोग, और सलाम करता हूँ वहाँ के प्रधानों को जिन्होंने वहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण किया। और दुख व्यक्त करता हूँ मैं नगर पंचायत सैथल के उन नेताओं के ऊपर जिनसे एक डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया मिला, और इन्होंने जो बनवाया अभी GTI तो वो इस पोजीशन में है आज। इसमें 5 आदमी 2 आदमी तो एक आदमी को भी लाभ नहीं हुआ, किसी को भी लाभ नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खींचने अपने डिब्बे में डाल लिए। आप पिछड़े वक्त से कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ आप यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके ख़ास माने जाते थे, काफ़ी टाइम तक आप वहाँ पर उनके साथ में रहे, फिर भी आप ये कुछ काम नहीं करा पाए, अभी कैसे कर रहे हैं? देखिए, ख़ास कोई किसी का नहीं होता है। एक ब्रदर होने के नाते उन्होंने आवाम के अंदर जो फूट पैदा कर दी, डिवाइडिंग एंड रूल का जिन्होंने फंडा इस्तेमाल किया, उसमें लोग तहस में और जुनून में आ गए। हम ही क्या, पूरी बस्ती बह के चली गई। फ़िलहाल बाहर के लोग थे, हम लोग विश्वास और भरोसा कर बैठे, सीधे साधे लोग थे हम। अब जब उन्होंने देखा कि यार ये लोग एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, तो उन्होंने जुल्म ज्यादती करना शुरू कर दी। नफरत भरी निगाहों से देखता है कि नेता बन जाएगा तो हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेगा, मगर यहाँ इससे सब परे हो जाता है मामला। जब नेता बन जाता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि पैसा आए और हम अपनी जेब में डालें, बस। उस किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई, ना उसके फ्यूचर से मतलब, ना कैरेक्टर से मतलब, ना उसकी एजुकेशन से मतलब, ना उसकी तालीम, कोई लेना देना ही नहीं। आप अगर चुनाव जीत गए तो आप क्या है उम्मीद है कि आप इससे यहाँ पर लोगों को जो सुविधा देंगे? देखिए, हम वायदा तो नहीं कर सकते, मगर फिलहाल कर भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम वायदे कम काम ज़्यादा करते हैं। अगर नगर पंचायत सैथल की आवाम ने हमें मौका दिया सेवा करने का, तो नगर पंचायत सैथल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हम करेंगे जिससे नगर पंचायत सैथल का नौजवान बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा, यहीं उसको काम उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करें, कैसे भी करें, वो हम मैनेज करेंगे। फिलहाल नगर पंचायत सैथल का कोई भी बेरोजगार बाहर नहीं जाएगा। हमने देखा है नगर पंचायत सैथल के अंदर 60-60 साल का बुजुर्ग भट्टा ढोने का काम कर रहा है, 18 साल का नौजवान गन्ना खोदने का काम कर रहा है, राजमिस्त्री का काम कर रहा है, POP का काम कर रहा है। ये निंदनीय है। MA करने के बाद कोई बच्चा POP करने जाता है तो पता है उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे, या क्या सोचता होगा वो बच्चा कि यार मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर पैसा लगाया और मैं आज किस रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर मुझे मजदूरी करना थी तो मैंने अपने माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट किया। POP का काम तो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमारा ये मकसद रहेगा कि उन नौजवानों के लिए हम कुछ करके दिखाएं। वासियों के लिए, चिकित्सा के लिए आप क्या उस स्कीम लेके आएंगे यहाँ पर? देखिए, नगर पंचायत सैथल के अंदर कम से कम यहाँ पर 30 बेड का या 40 बेड का हॉस्पिटल एक होना चाहिए, जिससे टाइम बे टाइम हमारे यहाँ कस्बे की आवाम को बरेली ना भागना पड़े। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा, बड़ा गौर से आप, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है हमारे यहाँ नगर पंचायत का व्यक्ति या नगर पंचायत सैथल की आवाम इलाज कराने के लिए बरेली भाग की ज़रूरत पड़ जाती है और आनन फानन में हमें लेके जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि हम बरेली नहीं पहुंच पाते और रास्ते में ही हमारा मरीज़, हमारा पेशेंट दम तोड़ देता है। इसलिए सैथल की आवाम के लिए चिकित्सा के रूप में यहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, और उस हॉस्पिटल के साथ साथ वाई दबे अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ती है, तो उसके लिए कम से कम 2 यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हम कराएंगे। और बच्चों के लिए खेल का मैदान के लिए आपका क्या है? काशिफ भाई, नगर पंचायत सैथल के अंदर एक खेल का मैदान था। यहाँ पर जो खेल का मैदान था, उस खेल के मैदान को चंद सिक्कों की खातिर बेच दिया गया और उसमें बड़ा सा दुर्ग बना दिया गया, और ऐसा दुर्ग बना दिया गया कि जिससे नगर पंचायत सैथल के किसी भी व्यक्ति को
किसी भी वर्ग को कोई लाभ नहीं है। उस मैदान से कम 40 से 50 लड़के तो हमारे मोहल्ले के ही इंडियन आर्मी और पुलिस पीएससी में भर्ती हो गए। जब से वो मैदान छिना है तब से आज तक कोई बच्चा भर्ती नहीं हुआ है। हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि हम नगर पंचायत सेथल के अंदर एक ऐसा खेल का मैदान बना दें जिससे कि नौजवान उसमें रेस लगा सकें, उसमें स्टेडियम के रूप में भी इस्तेमाल। पंचायत सेथल में एक ऐसा शौचालय सार्वजनिक होना चाहिए जिसमें अगर कोई महिला हो या व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर देश प्रदेश से आया है, कम से कम कोई दिक्कत या परेशानी उसको आ जाए तो वो अपने यहाँ आके उसको इस्तेमाल करें। नगर पंचायत सेथल के अंदर एक भी ऐसा शौचालय नहीं है रोड के किनारे। ये बहुत निंदनीय है। अगर हम नगर पंचायत सेथल से अध्यक्ष बने तो इसकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नगर पंचायत सेथल के अंदर कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है टाइम बेटाइम, रात बेरात, तो यहाँ पर एक मुसाफिर खाने की भी व्यवस्था कराई जाएगी। आप खुद किसान हैं और किसानों के नेता भी हैं और यंग हैं। अगर आने वाले वक्त में अगर आप जीते तो किसानों के लिए क्या करेंगे? देखिए काशिफ भाई, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा पूछा क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे खुद घर में खुद किसानी होती है। मेरे पापा किसान हैं, खुद की जगह खेतीबाड़ी भी है। नगर पंचायत सेथल के अंदर एक किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जैसे कि यहाँ की जो चीनी मिलें हैं, चीनी मिल, सॉस वाली चीनी मिल है, तो यहाँ मिलें 5-5 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल में पैसा मिलता है किसानों को। ये निंदनीय है। और सबसे बड़ा निंदनीय ये है कि आज तक किसी नेता ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। जो मौजूदा रहे उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर काम करें या किसानों के लिए ये इतने पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, उस मिल पैसा क्यों नहीं दे रहा। अगर हम नगर पंचायत सेथल से चेयरमैन बने तो किसानों के लिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि 15 से 20 या 30 दिन के अंदर उनका पेमेंट करा दिया जाए। और नगर पंचायत सेथल के अंदर एक गौशाला नहीं है। यहाँ गौशाला नहीं है। देख रहे हैं आप कि किस तरह से गायें जानवर छुट्टा फिर रहे हैं आवारा पशुओं के लिए। एक बेहतरीन गौशाला बनवाएंगे और उस गौशाला में भरपूर चारे की व्यवस्था की जाएगी ताकि हम गौ की सेवा कर सकें, पशु की सेवा कर सकें। हमारे साथ मौजूद थे ईदुल हसन साहब, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। काफ़ी वादे करे उन्होंने सेथल वासियों के लिए और आखिर में एक वादा करा है कि गौशाला बनाएंगे अगर वो नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीते, और लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं देंगे, किसानों के लिए काफ़ी सुविधाएं देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको वो जीतें और जीतने के बाद ये जो वादे किए हैं वो पूरा करें। मैं